नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक क्लास 2 है यह, और गणित के सेगमेंट को हम कंप्लीट कराने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर की स्पेशल मैं गणित के वीडियोज आपको दे रहा हूं, तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग हमारे हौसला को अफजाई करने के लिए आप सभी लोग वीडियो को शेयर किया करिए और जितना हो सकता है लाइक कर दिया करिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी परीक्षा में आएगा। विशेष करके मैं डीएलएड के लिए स्पेशल काम नहीं करता हूं, मैं आपको टीचर बनाने के लिए काम करता हूं। लेकिन फिर भी जो आपकी मुख्य समस्याएं हैं उस समस्याओं के निदान के लिए हम दिन रात अहर्निश आपके लिए ही काम करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए ही बेहतर करने के उद्देश्य से आए हैं। अभी हम यूपी टेट का मैथ पढ़ाने वाले थे, लेकिन कुछ बच्चियों के विशेष मांग पर हमें इसे शुरू करना पड़ा, और आपके वही चीज़ें मैं आपको देने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। आपके सीरीज में, आपके बुक्स में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस है एससीईआरटी का जो सिलेबस है, जहां से क्वेश्चंस बनेंगे आपके वो एससीईआरटी के सिलेबस से बनेंगे। तो मैं पूरी तरीके से आपको एससीईआरटी के ही सवाल आपको कराने वाला हूँ। आज यह दूसरा सवाल है, इसमें जो है हम घातांक की अवधारणा बताने वाले हैं। बहुत ही आसान है, घातांक की अवधारणा को समझना बहुत आसान है। बस एक बार हमारे साथ देख लीजिए और अपने तरफ से जो है प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्वेश्चनों की, ठीक है। सबसे पहली बात, घातांक किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं यहां पर 5 की घात 3, ठीक है। 5 की घात 3 मैंने लिखा, तो ध्यान रखिएगा जो नीचे होता है, जो यहां पर बैठा होता है, हम इसे आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम आधार बोलते हैं। और यहां पर जो ऊपर लगा होता है इसे हम घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। घातांक हमेशा जो जब लिखा जाता है तो घातांक हमेशा आधार से छोटा होता है, ठीक है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, घातांक हमेशा आधार से छोटा होता है। इस घात का मतलब क्या होता है इस बात को समझिएगा। अगर कोई संख्या, जैसे कि मैंने 5 लिखा, इसका मतलब है कि इस 5 का आधार 5 है, लेकिन इसका घातांक ऑलरेडी 1 है, ठीक है। इसका ऑलरेडी 1 है, इसका घातांक। आधार कितना है? 5 है, इसका घातांक 1 है। अगर मैं यहीं पर लिख दूं 5 की घात 2, इसका मतलब है कि इसका आधार 5 है और इसकी घातांक जो है 2 है। इसका मतलब क्या है? इस 5 का गुणा जो है 2 बार किया गया है, इस वजह से इसे जो है 5 की घात 2 लिखा गया है। अब एक बात तो पहली बात आपको समझ में आई कि घातांक का मतलब ये होता है कि आधारों का उतनी बार गुणा किया गया है। अगर यहीं पर 5 की घात 20 लिख दिया गया होता, इसका मतलब ये होता कि 5 की गुणा जो है 20 बार किया गया है। अब यहां पर देखिएगा, जैसे कि मैंने लिख दूं 6 की घात 5, इसका मतलब है कि 6 का गुणा 5 बार किया गया है, ठीक है। इसका मतलब है 6 का गुणा जो है 5 बार किया गया है। आगे हम बात करते हैं मित्रों, और इस तरीके से पूरी तरीके से मैं पूरे घातांक को कंप्लीट करवाने वाला हूं। कुछ एससीईआरटी के नियम है, मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना चाहता हूं, इस वजह से एससीईआरटी की पीडीएफ आपके जो है, एससीईआरटी के जो सिलेबस है मैं वहां पर चीजें आपके बीच रखने वाला हूं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला नियम आप लिखिएगा, गुणा का नियम। पहला नियम आप लिखिएगा गुणा का नियम, ठीक है। गुणा के नियम में आप लिखिएगा, यदि आधार बराबर है, यदि, यहां पर मैं लिख देता हूं, यदि आधार बराबर है, यदि आधार बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यदि आधार बराबर है तो गुणा में क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। जैसे मैं आपके बीच एक सवाल रखता हूं, 3 की घात 5 गुणे 3 की घात 7, इसका मतलब क्या होगा? इसका उत्तर क्या आएगा? तो यहां पर आप देख रहे हैं आधार बराबर है, 3 दोनों का आधार है, तो गुणा हो रहा है। तो इसका नियम यही है कि यदि आधार बराबर है तो गुणा में क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। यहां पर देखिए हो जाएगा 3 की घातें 5 धन 7, मतलब 3 की घातें 12, यही इसका उत्तर आ गया। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम है, देखिए, यदि घात बराबर है, यदि घात बराबर है, घात बराबर है और क्या होता है? तो क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं घात बराबर करना है, 3 की घात 5 लिख दिया गया है, यहां पर 6 की घात 5 लिख दिया गया है, यहां पर 3 है, यहां पर 6 है, ठीक है। इसकी जो है गुणा हो रहा है, इसमें आधार जो है भिन्न भिन्न है, लेकिन घातें इसकी बराबर है।
इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3 गुणे 6 की घात 5। क्या हो जाएगा, 3 गुणे 6 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप सभी ध्यान रखिएगा। ये आपके जो एससीईआरटी के नियम से दिए गए हैं, मैं वही नियम आपको लिख रहा हूं, और इस नियम को निश्चित तौर पे आपने पहले कभी पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़े। ठीक है, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3 गुणे 6 मतलब 18 की घात 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको? हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत हुई होगी। दूसरा नियम आप लिखिएगा, दूसरा नियम लिखिएगा भाग का नियम, भाग का नियम। ठीक है, भाग के नियम में लिखिएगा, मैं लिख देता, इसे मिटा देता हूं। ठीक है, इसे मिटा देता हूं। भाग के नियम में पहला नियम आपको लिखना है, यदि आधार बराबर है, यदि आधार बराबर है तो घातें घट जाती हैं। जैसे 5 की घात 4 गुणे 5 की घात 4 भागे 7 की घात 2, 5 की घात 2, आधार बराबर होना चाहिए, 5 की घात 2। इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, घातें क्या होती है, भाग में घट जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 की घात 4 माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा, 5 की घात 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरीके से ढेर सारी चीजें आपके नियम में दिए रहते हैं। एक नियम और लिखिएगा, एक नियम लिखिएगा, घात के घात चढ़ने पर, घात की घात आने पर, घात की घात आने पर, घात की घात आने पर क्या होता है। मैं ABCD नहीं आपको लिख रहा हूं, जैसे कुछ लोग फार्मूला आपको बताते हैं, फार्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैं लिख रहा हूं बस यही आपका फार्मूला है। यदि आधार बराबर है तो घातें घट जाती हैं, किसमें, भाग के नियम में। यदि घात की घात आ जाए तो क्या होता है, जैसे मैं लिख दूं a की पावर m, इसकी भी पावर n आ जाए तो क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा a की पावर m गुणे n। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर 5 की पावर 3 दिया है और इसका भी पावर 4 दिया है, इसका मतलब हो जाएगा कि 5 की पावर 3 का गुणा जो है 4 बार किया गया है। इसका मतलब तो यही है ना, 5 की पावर 3 का गुणा 4 बार किया गया है। इसका मतलब अब वही नियम फिर से बन गया कि आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो कर दीजिए 5 3 चौका 12, या तो डायरेक्ट यहां पर कर दीजिए 5 की घात 3 की घात 4 है, इसका मतलब 5 की घात 3 चौका 12, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं है। और एक नियम और लिखिएगा, यहां पर मैं लिखा देता हूं, किसी भी संख्या का घात शून्य होने पर, लिखिए, किसी भी संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। जैसे 5 की पावर शून्य है तो इसका मान 1 हो जाएगा, a की पावर शून्य है तो इसका मान 1 हो जाएगा। किसी भी चर या अचर संख्या की अगर घात शून्य है उसका मान हमेशा 1 आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और कुछ नियम अगर एससीईआरटी में दिए गए हैं तो मैं आपको बताता हूं। सामने एक सवाल रखता हूं, 5/7 की घात 5/7 की घात 3 गुणे 8/9 की घात 8/9 की घात 3, इसका मान क्या होगा। ठीक है, आपसे सवाल पूछा गया है। अभी आपने एक नियम पढ़ा, नियम क्या पढ़ा कि अगर घातें बराबर हो और आधार उसका भिन्न भिन्न हो, घातें बराबर हो और आधार उसका भिन्न भिन्न हो तो क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करके वही घात चढ़ा देते हैं। इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 5/7 गुणे 8/9, इसका पूरे का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, काट दीजिए, कुछ कटेगा नहीं, 8 पंचे 40/9 सत्ते 63, इसका भाग घात 3 हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल एससीईआरटी में दिए गए हैं और ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सवाल देता हूं जो सवाल आपको करने हैं। पहला सवाल आप लिखिए, एक सवाल आप लिखिए, 4/3 की पावर 3 भागे 5/6 की पावर 3, ये आपको करना है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे भैया इसमें जो है क्या हुआ है, इसमें घातें जो है बराबर नहीं है, आधार इसमें कैसे घात और घटाएंगे, कुछ लोगों की समस्या होगी ना। अब मैं इसे करके दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन कैसे किया जाएगा।
देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग। आपकी परीक्षा में ऐसे सवाल आ सकते हैं जो कि आपको सीधे सीधे नियम पर नहीं दिखाई दे रहा है। आपने अभी तक पढ़ा कि यदि आधार बराबर है, घातें भिन्न है तो भाग में घातें घट जाती हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो डायरेक्ट यहाँ पे 4/3 की पावर 3 है, यहाँ पे 5/6 की पावर 3 है। गुणा में आपने देखा कि गुणा में अगर घातें बराबर होती, आधार भिन्न होता है तो हम दोनों को आधारों का गुणा कर लेते हैं, बात बराबर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये भी तो कर सकते हैं 4/3 की पावर 3 बटे 5/6 की पावर 3 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और जब इस तरीके की कोई दिक्कत, मतलब भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब जैसे 5/3 दिया है, इसका मतलब 5 में 3 से आपको भाग देना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि 5/3 5/3 आपने ले दिया, ऑलरेडी इसमें 5 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, मतलब 5 की घात 1 3 की घात 1, ठीक है। अब 5 की घात 1 बटे 3 की घात 1, इसे हम 5/3 पूरे की घात 1 लिख सकते हैं। जब भी बटे में जो है घातें दी, आपको इस तरीके से घातें दी रहे हैं, इसका मतलब ऊपर का भी घात है, अंश का भी घात चढ़ा है, हर का भी घात चढ़ा है। जैसे यहां पे 4/3 की पावर 3 दिया है, 5/6 की पावर 3 दिया है बटे में, तो हम इसे भी लिख सकते हैं ना, 4/3 बटे 5/6, इसके पूरे की घात हम 3 चढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं है। इस तरीके के सवाल आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। पूरे की घात हम 3 चढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसे आप अगर हल करना जानते हैं तो हल कर लीजिए। इसका मतलब है 4/3 भागे 5/6, इसे तो आप हल कर लेंगे, हल कर लेंगे नहीं, 4/3 हो जाएगा गुणे 6/5 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 चौका 8/5, इसका मान हो जाएगा 8/5 की पावर 3। कोई दिक्कत आपको? इस तरीके की सवाल 100% आपकी परीक्षा में आने वाला है। ऐसे सवालों के लिए तैयार रहिएगा, ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, ठीक है। अब हम आपके सामने प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके का कुछ सवाल दे देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे भैया हमें प्रैक्टिस करने के लिए सवाल नहीं मिलता है, तो आप 2-4 सवाल दे दिया करिए जिससे हम प्रैक्टिस कर लें। और कुछ लोग जो है हमसे ही उत्तर पूछने लगते हैं। तो मित्रों, जिस नियम पर मैं आपको सवाल दे रहा हूं, बिल्कुल सेम उसी नियम पर अगर आप जो है कैलकुलेशन सही करते हैं तो आपका उत्तर सही आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने सवाल दे देता हूं, आप इसे करिएगा। 5/4 की पावर 5 भागे 6/8 की पावर 5, इसका मान आपको ज्ञात करना है, जैसे मैंने ज्ञात किया, ठीक है। अब और एक सवाल मैं दे देता हूं, 5/4 की पावर 5 की घात 4 बटे 6 की घात 4 भागे 5 की घात 4 बटे 6 की घात 4 भागे 7 की घात 4 बटे 8 की घात 4, इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आपको ज्ञात करना है। ये 2 सवाल मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ सवाल मैं आपको बता देता हूं। घातांक की अवधारणा में इन्होंने एक चीज और दिया है, ठीक है। इन्होंने एक चीज दिया है कि जब हम किसी संख्या के घातांक को भिन्न के रूप में चर्चा करने के लिए इन्होंने बताया है। जैसे देखिए, मैं आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। इसमें इन्होंने कुछ जो है या सीआरटी वाले कुछ घुमा फिरा के दिए हैं, शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन थोड़ी सी सरल भाषा में आप समझ लीजिएगा। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 की पावर 1/2 लिखा गया है, ठीक है। 5 की पावर 1/2 लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है √5। बस हमारी बात समझिएगा, अगर 5 की पावर 1/2 लिखा गया है तो इसका मतलब होता है √5, ठीक है। और √5 का मतलब क्या होता है कि 5 का वर्गमूल, ठीक है, 5 का वर्गमूल। अगर यहां पर देखिए 5 की पावर 1/3 लिखा गया है, इसका मतलब है √5, यहां पर आप 3 लगा दीजिए, ठीक है। अगर 5 की पावर 1/4 लिखा गया है तो √5 यहां पर आप 4 लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से एक क्रम चलता रहेगा। बस क्यों चलता है, कैसे चलता है, एक अलग विषय हो जाएगा, बस आप समझिएगा। अगर 6 की पावर 1/3 लिखा गया तो इसका मतलब है √6 के बाहर 3 लगा दीजिए, ठीक है। वैसे घातांक की अवधारणा में बस इतनी छोटी सी समझ आपको होनी चाहिए। हो सकता है कि वह आपसे इस तरीके का कोई पूछ ले सवाल, ठीक है। या सीआरटी में ये चीजें दी गई हैं तो आप इसे जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक सवाल इन्होंने दिया है, एक सवाल इन्होंने क्या दिया है, 143 की पावर
243 की पावर 3/5 का मान आपको ज्ञात करना है। आप मान याद करिएगा, कैसे ज्ञात करेंगे मैं आपको बता देता हूं अभी, उसके बाद मैं 5-6 सवाल आपको दे दूंगा, बस आपको सवाल कर लेना है, ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आएगा। अब 243 को इस संख्या में विभाजित करो जिससे 5 मतलब ऊपर 5 लिखा गया है, इसे ऐसे घात में विभाजित करो कि जिससे 3/5 का कुछ ना कुछ कट पिट जाए। और जायज सी बात है कि जब हम 3 का गुणा 5 बार करते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 243 आता है। ठीक है, आप करके देख लीजिए, 3 3 9 3 27 3 81 81 3 3 के 3 8 24, 243 आता है। 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं और ऊपर दिया है 3/5। अभी आपने पढ़ा कि घात की जब घात चढ़ती है तो उसका क्या कर लेते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। 3 की पावर 5 गुणे 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है 3 की पावर 3, इसका मतलब है 3 3 9 3 27। इसका मतलब 243 की पावर 3/5 का मान कितना आएगा, तो 27 आएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन इतने आसान आएंगे कि यहां पर जिस भी संख्या का घात होगा, जिस भी संख्या, जैसे यहां पर 243 है तो यहां पे 3/5 लिखा गया है, तो 243 3 की घात 5 है। इसी तरीके से कोई भी संख्या आएगी तो ऐसी संख्या का घात वो बनेगा जिससे ए वाला हर उससे कट जाए, तभी जाकर के सवाल बनता है। और ऐसे सवाल भी आप अपने स्तर से देख लीजिएगा, ऐसे भी सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको सवाल दे देता हूं जैसे कि आपको सवाल करने हैं। ठीक है, यहां पर एससीईआरटी के जो सवाल दिए गए हैं मैं आपको दिखा देता हूं। -2/3 -2/3 की घात 5 का -2/3 की घात 5 का मान बताइए। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया बताना आप सभी को, जैसे कि कोई संख्या अगर माइनस में दी रहे, ठीक है, आप नियम में लिख दीजिएगा, एक क्या नियम है बस आप लिख लीजिएगा। मैं एक चीज भूल गया, अगर किसी भी संख्या का आधार माइनस में है, ठीक है, आधार निगेटिव है, आधार निगेटिव है, तथा यदि घातांक सम संख्या है, यदि घातांक सम संख्या है तो मान पॉजिटिव आएगा, तो मान धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा। और दूसरा नियम लिख लीजिए, यदि आधार निगेटिव है, यदि आधार निगेटिव है तथा यदि घातांक विषम संख्या है, यदि घातांक विषम संख्या है तो मान निगेटिव आएगा। जैसे समझने का प्रयास करिएगा, मैंने तो लिखाने को तो लिखा दिया, अब आपको आएगा कैसे। देखिए, जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं -2 की पावर 2। अब देखिए इसका आधार क्या है, आधार जो है, आधार क्या है, निगेटिव है, -2 है। और लेकिन इसका जो घात है, घात 2 है, घात एक सम संख्या है, तो जायज सी बात है कि यदि आधार निगेटिव है, यदि घातांक सम संख्या है तो उसका मान हमेशा धनात्मक आएगा। इसका मतलब 2 की घात 2 का मान 4 आएगा, +4 आएगा, -4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि -2 की गुणा जब आप 2 बार करेंगे, -2 गुणे -2, तो माइनस और माइनस का गुणा 2 बार करने पर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप एक चीज तो जरूर जानते होंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, माइनस गुणे माइनस बराबर धन होता है, धन गुणे धन बराबर धन होता है। ठीक है, धन और धन का गुणा हमेशा धन होता है, ऋण और धन का गुणा हमेशा ऋण होता है, और धन और ऋण का गुणा हमेशा ऋण होता है। अर्थात समान संख्याओं का गुणा हमेशा धनात्मक होता है। चाहे ऋण ऋण का गुणा कर लीजिए, चाहे धन धन का गुणा कर लीजिए, हमेशा धनात्मक आएगा। और विषम संख्याओं का, विषम चिन्हों का गुणा, धन ऋण का गुणा या ऋण धन का गुणा हमेशा ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऋण गुणे ऋण बराबर क्या होता है, धन होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहीं पर ऋण 2 की घात अगर 3 हो गई होती तो इसका मान क्या आ जाता, ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2। ठीक है, मतलब इसका तो गुणा आप कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन ऋण ऋण का गुणा धन होता है, यहां तक धन आ गया। फिर धन और ऋण का गुणा जैसे ही आप करेंगे तो आ जाएगा फाइनल में ऋण।
ठीक है। तो दूसरा वाला नियम यही कहता है यदि आधार निगेटिव है और घातांक विषम संख्या है तो मान जो है हमेशा ऋणात्मक आएगा। तो आप सभी लोग देख रहे हैं। इसी तरीके से इस सवाल को आप करिएगा कि -2/3 की पावर 5 का मान क्या होगा। इसका मतलब है कि ऊपर वाले का भी घात 5 किया गया है, नीचे वाले का भी घात 5 किया गया है, और ऋण 2 की घात 5 करने पर मतलब 2 का गुणा 5 बार करेंगे आप। आप अपने हाथ से ही कर लीजिएगा, बहुविकल्पी में आएगा ये। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऊपर कितना आ जाएगा 32। लेकिन ये 32 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो 32 जो है निगेटिव होगा ऋण का। क्यों? क्योंकि यह जो 5 है यह एक विषम संख्या है, इस वजह से -32 हो जाएगा। और 3 की पावर 5 आप करेंगे तो 3 तिया 9, 9 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, तिया 243 आ जाएगा। तो -2/3 की पावर 5 का मान -32/243 हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं चीजें आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। हम आपको सवाल अब दे देते हैं, ज्यादा कुछ इसमें समझाने का था नहीं, जो था मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इस सवाल आप लगाइएगा 3125 का घातीय संकेतक क्या होगा। घातीय संकेतक क्या होगा आप बताइएगा। और इसका उत्तर आपको 5 की घात में व्यक्त करना है, 5 की घात में बताना है, 5 की घात में बताना है। कैसे आप बताएंगे? आपको पता है कैसे बताएंगे ना। 3125 को 5 से काटते जाइए, जितनी बार वो 5 से कट जाएगा वो उसकी घात हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं 2 की घात 7 का मान बताइए। 2 की घात 7 का मान आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद आपको मैं सवाल देता हूं 3 की पावर 12 गुणे 3 की घात 7 भागे 3 की घात 25, इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल को कैसे आप हल करेंगे, आप ऐसे ही हल कर लीजिएगा जैसे आप बोर्ड मास का रूल लगाते हैं, उसी तरीके से इस सवाल को हल कर लीजिएगा। 3 की पावर 12 गुणे यहां पर 3 की घात 7 है, यहां पर 3 की घात -25 है, तो घटेगा 7 में से 25 को घटाएंगे नहीं तो क्या आ जाएगा 7 में से 25 को घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा। तो 3 की पावर कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा। और अब आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, तो 3 की पावर 12 और 18 को जोड़ेंगे, धन 12 और ऋण 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा ऋण 6 आ जाएगा। तो 3 की पावर ऋण 6। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आप हल कर लीजिएगा। एक सवाल मैं और आपको देता हूं -1 की पावर 49 भागे -1 की पावर 25 का मान आपको बताना है। बता दीजिएगा आप, धड़ाक से बताइएगा आप। 4 गुणे 5 की घात 2 धन 5 गुणे 4 की घात 2 का मान आपको बताना है। आसानी से बता लेंगे। और एक सवाल आप लगाइएगा और एक सवाल आप लगाइएगा 4/9 की पावर 3 गुणे 4/9 की पावर 4 भागे 4/9 की पावर 5, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, 4/9 की पावर 3 गुणे 4/9 की पावर 4 भागे 4/9 की पावर 5, इसका मान आपको बताना है। अब कैसे आप लगाएंगे, वैसे ही भागू जोग वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है। और एक सवाल और लिख लीजिए 64 की पावर -2/3 की मान आपको बताना है। ठीक है, इतने सवाल आपको लगाने हैं। और आज के सेशन में बस इतना ही सवाल मैंने आपको बताया। घातांक की अवधारणा को लेकर के जितनी कॉन्सेप्ट आपके डीएलएड एग्जाम में बन सकते हैं मित्रों, किस एग्जाम में, डीएलएड एग्जाम में जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन कॉन्सेप्ट को मैंने पूरा करने का प्रयास किया है। जैसे जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से, और ऐसे ही सवाल, इसी ही लेवल के सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो कैसी लगी यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना शेयर हो सकता है उतना करने का प्रयास करिए। हम आपके साथ लगातार काम करते रहेंगे। ठीक है। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।